हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल कॉमर्स वाले में। और आज मैं इस वीडियो में जिस डिडक्शन के बारे में बात करने वाला हूँ वो है सेक्शन 80U, टैक्स डिडक्शन फॉर डिसेबल्ड इंडिविजुअल। तो इस वीडियो में मैं फुल डिटेल में डिस्कशन करने वाला हूँ सेक्शन 80U का। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन प्रेस कीजिए और बेल आइकन प्रेस करने के बाद आपको ऑल पे क्लिक करना है ताकि मेरे जो भी लेटेस्ट वीडियोस रहेंगे उसके नोटिफिकेशंस आपको मिल जाएंगे और आप मेरे आने वाले वीडियो से अपडेटेड रह पाएंगे। क्योंकि मैं इनकम टैक्स में जितने भी डिडक्शंस होते हैं, जितने सेक्शंस होते हैं, सारे इंडिविजुअल सेक्शन पे मैं वीडियोस बनाने वाला हूँ और डिटेल में वो सेक्शंस एक्सप्लेन करने वाला हूँ। तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए। तो आइए स्टार्ट करते हैं। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, टैक्स डिडक्शन फॉर डिसेबल्ड इंडिविजुअल्स सेक्शन 80U। तो पहला क्वेश्चन है, व्हाट इज सेक्शन 80U डिडक्शन। तो यहाँ पे इफ अ टैक्स पेयर इज डिसेबल्ड इंडिविजुअल, अगर एक टैक्स पेयर डिसेबल्ड इंडिविजुअल है तो वो क्लेम कर सकता है डिडक्शन अंडर सेक्शन 80U। नेक्स्ट है, टैक्स पेयर शुड बी रेसिडेंट इंडिविजुअल, वो रेसिडेंट इंडिविजुअल होना चाहिए और कम से कम 40% डिसेबिलिटी सफ़र करना चाहिए। दैट मीन्स उसकी डिसेबिलिटी जो है वो कम से कम 40% होनी चाहिए। द डिसेबिलिटी शुड ऑल्सो बी सर्टिफाइड, दैट मीन्स और जो डिसेबिलिटी है वो सर्टिफाई होना चाहिए रिकॉग्नाइज मेडिकल अथॉरिटी से, जिससे कि आप वो सर्टिफिकेट दिखाकर आप एलिजिबल हो सकते हैं अंडर सेक्शन 80U के डिडक्शन के लिए। नेक्स्ट है, डिसेबिलिटीज़ में क्या क्या चीज़ें कवर हैं। तो यहाँ पर मैं लिस्ट दिया हुआ है जो चीज़ें यहाँ पे कवर हैं। पहला है लोकोमोटर डिसेबिलिटी, सेकेंड लो विजन, ब्लाइंडनेस, लेप्रोसी कर्ड, मेंटल रिटार्डेशन, हियरिंग इम्पेयरमेंट, ऑटिज्म, सेरेब्रल पाल्सी, मल्टीपल डिसेबिलिटीज़, मेंटल इलनेस, ये सारी चीज़ें डिसीजेज जो है वो यहाँ पे कवर हैं। नेक्स्ट है, द टैक्स पेयर वुड बी कंसिडर डिसेबल्ड इफ ही और सी इज सफरिंग फ्रॉम अ डिसेबिलिटी विच इज 40% और मोर बट बिलो 80%। टैक्स पेयर डिसेबल्ड कब कंसिडर किया जाएगा, जब उसकी डिसेबिलिटी 40% से ज़्यादा हो बट 80% से कम हो, तो उसे हम डिसेबल्ड कहेंगे। हाउएवर इफ अ टैक्स पेयर इज सफरिंग फ्रॉम डिसेबिलिटी विच इज मोर देन 80%, इट वुड बी ट्रीटेड एज सीवियर डिसेबिलिटी। दैट मीन्स अगर आपकी डिसेबिलिटी जो 80% से ज़्यादा है तो आपको कंसीडर किया जाएगा सीवियर डिसेबिलिटी के अंडर। द डिडक्शन लिमिट वेरीज डिपेंडिंग ऑन द सीवियरिटी ऑफ डिसेबिलिटीज। दैट मीन्स आप 40% है, 60% है या 80% है या फिर 90% है, इसके बेसिस पे डिडक्शंस जो है वो वेरीज करते हैं, दैट मीन्स चेंज हो जाते हैं। नेक्स्ट है, व्हाट द अमाउंट ऑफ डिडक्शन अवेलेबल अंडर सेक्शन 80U। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, एज स्टेटेड अर्लियर द डिडक्शन अमाउंट डिपेंड ऑन द सीवियरिटी ऑफ डिसेबिलिटीज। दैट मीन्स आप कितने परसेंट डिसेबल्ड हैं उसके बेसिस पे आपका जो डिडक्शन अमाउंट रहता है वो डिसाइड होता है। सो टैक्स पेयर विथ अप टू 80% डिसेबिलिटीज गेट अ डिडक्शन ऑफ 75,000 रुपीज़। दैट मीन्स अगर आप अप टू 80% डिसेबल्ड हैं तो आपको 75,000 का डिडक्शन मिलता है। ये फ्लैट डिडक्शन होता है। अगर टैक्स पेयर सीवियर डिसेबल है, दैट मीन्स मोर देन 80% है, तो उसको डिडक्शन मिलता है 1,25,000 का। ये जो 1,25,000 है या फिर 75,000 है वो पर ईयर के बेसिस पे है। द डिडक्शन इज अ फ्लैट अमाउंट विच इज अलाउड एज अ डिडक्शन फ्रॉम टैक्सेबल इनकम। ये फ्लैट डिडक्शन मिलता है आपको, यहाँ पे कुछ कैलकुलेशन आपको नहीं करना पड़ता है। नेक्स्ट है, वाई इज द डिडक्शन अलाउड। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, डिसेबल्ड इंडिविजुअल हैव एडिशनल मेडिकल एक्सपेंसेस बिकॉज ऑफ द डिसेबिलिटी दे सफ़र। दैट मीन्स कि जो नॉर्मल इंडिविजुअल या फिर डिसेबल्ड इंडिविजुअल होता है उसको एडिशनल मेडिकल एक्सपेंसेस पे करना पड़ता है क्योंकि वो डिसेबिलिटी को सफ़र कर रहा होता है। दे हैव टू स्पेंड ह्यूज अमाउंट ऑफ मनी ऑन ट्रीटमेंट ऑन एंड फैसिलिटीज़ विच इनेबल देम टू लीड अ बेटर लाइफ। दैट मीन्स जो ट्रीटमेंट्स या फिर फैसिलिटीज़ होती हैं उस पर बहुत ज़्यादा अमाउंट उनको खर्च करना पड़ता है। दिस एक्सपेंसेस ईट इनटू देयर इनकम एंड टैक्सिंग देम ऑन दियर टोटल इनकम इज़ नॉट फेयर। दैट मीन्स ऑलरेडी ये लोग इतना एक्सपेंस करते हैं अपने इनकम से और ऑलरेडी इनका इनकम कम हो जाता है, जिसकी वजह से उसके बाद भी उन पर टैक्स लगाना ये कुछ फेयर नहीं है। That's why the deduction is allowed on their aggregate income which reduces the income chargeable to tax। इसलिए जो डिडक्शन है वो अलाउ कर दिया गया इनके एग्रीगेट इनकम पे, ताकि इनका जो इनकम हो वो कम हो जाए, जिससे कि उनका टैक्स रिड्यूस हो जाए और उनको कम टैक्स पे करना पड़े या फिर टैक्स पे ही ना करना पड़े।
नेक्स्ट है रिक्वायरमेंट टू क्लेम डिडक्शन अंडर सेक्शन 80U। 80U में डिडक्शन के लिए आपको क्या क्या रिक्वायरमेंट्स रहते हैं? तो पहला है कि आपको कोई डॉक्यूमेंट्री रिक्वायरमेंट नहीं चाहिए होता, दैट मीन्स कोई डॉक्यूमेंट नहीं मांगते हैं डिडक्शन के लिए। आपको सिर्फ एक सर्टिफिकेट लेना पड़ता है कि आप डिसेबल्ड है, वो भी रिकॉग्नाइज मेडिकल अथॉरिटी से इन फॉर्म 10IA। फॉर्म 10IA होता है जिसमें रिकॉग्नाइज मेडिकल अथॉरिटी जो होती है वो सर्टिफाई करती है कि हाँ आप डिसेबल्ड हैं। उसमें परसेंटेज भी लिखा रहता है कि आप कितने % डिसेबल हैं। देयर इज नो नीड ऑफ प्रोड्यूसिंग बिल। यहाँ पे कोई बिल की ज़रूरत नहीं है क्योंकि जैसा कि मैंने बताया फ्लैट रहता है, यहाँ पे कोई कैलकुलेशन नहीं करना पड़ता है, इसलिए वो परसेंटेज के बेसिस पे ही डिसाइड हो जाता है कि आप 75,000 का डिडक्शन ले सकते हैं या फिर 125 का डिडक्शन आप ले सकते हैं। For making the claim under this section, one must submit the medical certificate indicating the disability together with the income tax return as per section 139 for the relevant assessment year. That means जिस assessment year का इंडिविजुअल जो है रिटर्न फाइल कर रहा है, उस असेसमेंट ईयर का रिटर्न फाइल करते वक्त उसको सबमिट करना पड़ता है अपना मेडिकल सर्टिफिकेट जो कि इंडिकेट करता है कि वो डिसेबल्ड है, एंड देन वो क्लेम कर सकता है डिडक्शन। In case of disability assessment certificate has expired, one would still be able to claim such deduction in the year in which the certificate expired. However, a fresh certificate would be required from the succeeding year for claiming the benefit under section 80U. That means कि जिस ईयर में आप डिसेबिलिटीज दैट मीन्स क्लेम कर रहे हैं, जिस ईयर में आप क्लेम कर रहे हैं उस ही ईयर में अगर आपका सर्टिफिकेट एक्सपायर हुआ है तो आप क्लेम कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट उसके नेक्स्ट ईयर में अगर आपको क्लेम करना है तो आपको फ्रेश सर्टिफिकेट बनवाना पड़ेगा और फिर सर्टिफिकेट आपको लगेगा 80U के डिडक्शन के लिए। दैट मीन्स फॉर एग्जांपल अगर आप फाइनेंशियल 19-20 के लिए फाइनेंशियल 19-20 के लिए अगर आप सपोज डिडक्शन का क्लेम कर रहे हैं और फाइनेंशियल 19-20 के बीच में आपका सर्टिफिकेट एक्सपायर हुआ है तो आप उसका डिडक्शन ले सकते हैं। बट फाइनेंशियल 2021 के लिए आपको फ्रेश सर्टिफिकेट बनवाना पड़ेगा अगर आप 80U का बेनिफिट लेना चाहते हैं तो। नेक्स्ट है सर्टिफिकेट वुड बी ऑब्टेन फ्रॉम द मेडिकल अथॉरिटीज हु वुड बी आइदर। यहाँ पे बताया गया कि मेडिकल अथॉरिटीज जो है वो कौन हो सकती हैं। पहला न्यूरोलॉजिस्ट हो सकता है जिसके पास डिग्री ऑफ मेडिसिन MD की डिग्री हो इन न्यूरोलॉजी। इन केस ऑफ चिल्ड्रेन पेडियाट्रिक न्यूरोलॉजी हैविंग द अन इक्विवेलेंट एक डिग्री, या फिर सिविल सर्जन हो सकता है, या फिर चीफ मेडिकल ऑफिसर हो सकता है इन अ गवर्नमेंट हॉस्पिटल। इनसे आप ऑब्टेन कर सकते हैं आपका सर्टिफिकेट। नेक्स्ट है डिफरेंस बिटवीन 80U एंड सेक्शन 80DD। मोस्टली लोग बहुत कंफ्यूज होते हैं कि 80U और 80DD होता क्या है बेसिकली, तो मैं यहाँ पे आपको क्लियर कर देता हूँ। सेक्शन 80U एंड सेक्शन 80DD आर ऑफन कंफ्यूज टुगेदर बिकॉज बोथ these sections allow deduction for disabled individual. That means दोनों disabled individual के लिए ही हैं, इसलिए ये बहुत confusing होते हैं। However, the main difference between this section is that while section 80U provide deduction for disabled taxpayer, यहाँ पे 80U में जो है वो डिडक्शन मिलता है टैक्स पेयर हिमसेल्फ। दैट मीन्स मैं अगर मेरा रिटर्न फाइल कर रहा हूँ तो मैं मेरे लिए ही डिडक्शन ले सकता हूँ 80U में। बट सेक्शन 80DD अलाउज डिडक्शन इफ द टैक्स पेयर हैज़ अ डिपेंडेंट सफरिंग फ्रॉम डिसेबिलिटी। दैट मीन्स 80DD तब अप्लाई होगा जब मैं मेरा रिटर्न फाइल कर रहा हूँ बट मेरे पे जो डिपेंड है वो भी डिसेबल्ड से सफरिंग कर रहे हैं, तो 80DD वहाँ पे अलाउ हो जाएगा और उसका भी डिडक्शन मैं ले सकता हूँ। इन केस ऑफ एन इंडिविजुअल द डिपेंडेंट कैन बी, डिपेंडेंट कौन हो सकता है? स्पाउस हो सकता है, चिल्ड्रन हो सकते हैं, पेरेंट्स हो सकते हैं, सिबलिंग, या फिर अगर HUF है तो HUF का अगर आप मेंबर हो तो उस HUF में जो मेंबर्स हैं वो आप पे डिपेंडेंट हो सकते हैं। तो बेसिकली मैंने यहाँ पे पूरा फुल डिस्कशन कर लिया है। यहाँ पे 80U का, आपको 80DD क्या होता है ये भी एक्सप्लेन कर दिया है। आई होप ये वीडियो आपको यूजफुल लगा होगा और आप इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे आपके फ्रेंड्स के साथ। और अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन प्रेस कीजिए। बेल आइकन प्रेस करने के बाद ऑल पे क्लिक कीजिए ताकि मेरे अपकमिंग जो भी वीडियोस रहेंगे उसके नोटिफिकेशंस आपको मिल जाएंगे। क्योंकि अभी मैं डिडक्शंस, जितने भी टाइप के डिडक्शंस होते हैं सारे डिडक्शंस पे वीडियो बनाने वाला हूँ, सेपरेटली बनाने वाला हूँ, और सारे डिडक्शंस जितने भी सेक्शंस है सबको इंडिविजुअली एक्सप्लेन करने वाला हूँ। तो आपको समझ में आ जाएगा कि कितने डिडक्शंस होते हैं और वो कैसे अप्लाई होते हैं और कितना अमाउंट का डिडक्शन में मिलता है। तो थैंक यू सो मच एंड ऑल द बेस्ट।